राजस्थानी भाषा को प्रदेश की राजभाषा बनाने के लिए कई विधायकों ने रखा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। राजस्थानी को राजभाषा बनाने का मुद्दा फिर से गरमाया। नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने के लिए राजस्थान में मातृभाषा शिक्षा नीति को लागू करने के लिए राजस्थान के कई विधायकों ने लगाया अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, जिसमें विधायक जोगेश्वर गर्ग, डॉक्टर राजकुमार शर्मा, ओम प्रकाश हुडला, बलवान पूनिया, रूपाराम धनदेव, मनीषा पवार, गिरधारी लाल महिया, खुशवीर सिंह, कृष्णा पूनिया, मदन प्रजापत आदि के नाम शामिल है। गौरतलब है कि राजस्थानी भाषा को प्रदेश की द्वितीय राजभाषा बनाने के लिए 150 से ज़्यादा विधायक एवं मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख चुके हैं। 2003 में राजस्थानी भाषा के लिए सर्वसम्मति से संकल्प प्रस्ताव पारित हो चुका है। बाहरी कोटा तय करने एवं राजस्थान के युवाओं को बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा के इस सत्र में राजस्थान राजभाषा अधिनियम 1956 में संशोधन कर राजस्थानी भाषा को प्रदेश की द्वितीय राजभाषा का दर्जा दे सकते हैं। गौरतलब है कि कई राज्यों ने अपनी अपनी मातृभाषाओं को राजभाषा का दर्जा दे रखा है। राजस्थान के सभी राजनीतिक दलों में इस बात पर आम सहमति बन रही है और राजस्थानी भाषा को राजभाषा बनाने हेतु तीव्र प्रयास जारी है। आज हम शिक्षा संकुल में इसी बाबत जब वार्ता करने पहुंचे तो बहुत से पहलू सामने आए। राजस्थान की राजस्थानी भाषा न लेर हमेशा बहुत सी बातें हुई है। अब बार राजस्थान विश्वविद्यालय में एक राजस्थानी संसद लगी और बहुत सा प्रस्ताव पास होया। संकल्प पत्र पर सारा अपनी अपनी राय प्रकट करी और एक मत होकर राजस्थानी भाषा की मान्यता की बात करी। आपने ओम प्रकाश जी ओझा भी इस बारे में बहुत सो काम कर रहा है, बहुत सा पत्र लिख रहा है और वहाँ पत्र न सिर्फ है सरकारी अधिकारी अठी से अठी ने घुमा रहा है। पोर्टल के ऊपर जो सूचना दी जाए बी की इंक्वायरी करवाने अगर मैं दफ्तर में भी आवा, आज यान में शिक्षा संकुल में आया, 25 तारीख ने शाम ने 5 बजे वो लेटर अठे भेज दियो गयो आवश्यक कार्रवाई के लिए। 3 बार अठा से वो पेपर वापस जा चुके हो कि सैद्धांतिक रूप से हम इसमें कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि भाषा और पुस्तकालय विभाग हिंदी भाषा के लिए काम करता है। इन दिनों की सफलताओं के रूप में सिर्फ ये देख सकते हैं कि सीएमओ में एक मीटिंग आयोजित की गई और उसमें विभाग से पूछा गया कि राजस्थानी भाषा के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हिंदी विभाग के लिए काम करने वाला विभाग दिल से चाहता है कि राजस्थानी भाषा को राज्य भाषा बनाया जाए और हिंदी भाषा विभाग भी राजस्थानी भाषा के उन्मूलन के लिए, विकास के लिए तत्पर होकर काम करना चाहता है। यहाँ के अधिकारी पूर्णतः आश्वस्त हैं कि जिस दिन राजस्थानी को राजभाषा बनाया जाएगा, ये सरकार अपना जो उद्देश्य है उसको कामयाब होगी। 2003 में ज़रूर इन्होंने प्रस्ताव पास किया था, लेकिन उस प्रस्ताव की व्यावहारिकता अभी तक सामने नज़र नहीं आई है। अब राजस्थानी भाषा राजभाषा बनने के बहुत करीब है और सरकार की इच्छा शक्ति काम करेगी तो निश्चित ही राजस्थानी भाषा को मान्यता प्राप्त होगी और संपूर्ण राजस्थान को 10 करोड़ राजस्थानियों को ये खुशी होगी कि हमारी भाषा अंततः राजभाषा बन गई। और वो दिन भी आएगा जब स्वतः ही केंद्र इसको 8वीं सूची में शामिल करेगा और हमारी भाषा सर्वमान्य राजस्थानी भाषा हर तरह से अपना ली जाएगी। आईएएस ऑफिसर्स, प्रशासनिक अधिकारी 20 साल तक नहीं 70 साल से इस संपूर्ण आंदोलन को घुमाते रहे, लेकिन अब उस घुमाव का अंत आ गया है और बहुत जल्द हमारी भाषा को मान्यता मिलेगी। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि हम अपनी एकता का परिचय दें और ऐसा कोई काम ना करें जो कि नकारात्मक या क्वेश्चन मार्क पैदा करके हमारी मान्यता की राह में कोई कांटा बन जाए।
हमारी जितनी बोलियां हैं वो सिर्फ राजस्थानी में समाई हुई हैं और राजस्थानी भाषा ही सर्वमान्य भाषा है और सर्वमान्य सिलेबस बनाकर इसको राजस्थान में लागू किया जाएगा। धन्यवाद।